नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज एक्सप्लेनर में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला वीडियो खत्म कर दिया था। एक नए कॉन्स्टेलेशन की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। किम डोकजा ने सोचा, एक नया कॉन्स्टेलेशन? इतनी जल्दी? ये तो अपेक्षा से पहले हो गया। मैंने सोचा था कि कुछ और घटनाएं होने के बाद ही सब्सक्रिप्शंस आएंगे। वह हल्के से हंसा, लगता है कॉन्स्टेलेशंस भी जल्दी से कुछ नया ढूंढने निकल पड़े। एक कॉन्स्टेलेशन जिसने अपना मॉडिफायर प्रकट नहीं किया चुपके से इनकारनेशंस को देख रहा था। किम डोकजा ने मन ही मन कहा, यह कोई ऐसा कॉन्स्टेलेशन नहीं लगता जिससे मैं पहले मिला हूं। उसकी आवाज में हल्की निराशा थी। मुझे उम्मीद थी कि यह सीक्रेटिव प्लॉटर या अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन होगा। अरे शायद वे रास्ता भटक गए होंगे, वरना तो समय पर आते। अचानक पास खड़ा एक नागरिक घबराते हुए बोला, डिड यू हियर द मैसेज जस्ट नाउ? दूसरे ने जवाब दिया, कौन सा मैसेज? पहला नागरिक उत्साहित होकर चिल्लाया, मैंने एक अप्रत्यक्ष संदेश सुना। किम डोकजा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि यह अमीर है या नहीं, लेकिन यह नया कॉन्स्टेलेशन शुरू से ही अप्रत्यक्ष संदेश बिखेर रहा था। तभी बियू, जो उसके कंधे पर बैठी थी, चिल्लाई। शायद वह अभी कई सिक्के कमा रही थी। किम डोकजा ने सोचा, वाह, बियू तो अब सिक्कों की दुकान चला रही है। वह मन ही मन बोला, मुझे आशा है कि वे अच्छे लोग होंगे। किम डोकजा जानता था कि शुरुआती सब्सक्राइबर्स चैनल के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। अगर शुरुआती कॉन्स्टेलेशंस इनकारनेशन सीकर्स या फन सीकर्स हुए तो सिनेरियो की उत्तेजना और कठिनाई तय हो जाएगी। वह सोच में डूब गया। आखिरकार डॉक्केबी द्वारा निर्धारित न किए जा सकने वाले हर विवरण को सब्सक्राइबर्स की इच्छाओं के जवाब में बनाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी 41वीं रिग्रेशन की शिन यूज सन, जो पहले ही डॉक्केबी से अनगिनत चोटें झेल चुकी थी। भविष्य में सिनेरियो को जारी रखने के लिए बियू को लगातार कॉन्स्टेलेशंस की इच्छाओं का सामना करना होगा। उसने हल्के से हंसकर सोचा, हाय, बियू का तो बॉस बन गया ये, अब उसे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अचानक बियू ने उसके सिर पर बैठे बैठे पुकारा, बात। किम डोकजा ने प्यार से बियू के सिर पर हाथ रखा। जो कॉन्स्टेलेशन ने अपना मॉडिफायर प्रकट नहीं किया था, वह अब अपना मॉडिफायर प्रकट कर रहा है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस यहाँ के इनकारनेशन से असहमत है। किम डोकजा ने भौहें सिकुड़कर संदेश पढ़ा। यह बुरा आगाज था। उससे वेज ऑफ सर्वाइवल में नोव्यू रिचर स्नैक बॉस के बारे में पढ़ा हुआ याद आया। वह सोच में पड़ गया, लगता है इस बॉस को मस्ती करने का शौक है, सिनेरियो को उल्टा पुल्टा करना। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस सिनेरियो के विकास से उब गया है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस डॉक्केबी के भोले भाले विकास से असंतुष्ट है। किम डोकजा ने मन ही मन कहा, नोव्यू रिचर स्नैक बॉस। इसका शौक कमजोर कॉन्स्टेलेशंस वाले चैनलों में घुसना, सिक्के दिखाना और सिनेरियो को बर्बाद करना है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस उत्तेजना चाहता है। उसे याद आया कि वेज ऑफ सर्वाइवल में इस कॉन्स्टेलेशन की वजह से कई चैनलों के सब्सक्राइबर्स कम हुए या पूरी तरह नष्ट हो गए। ये सिर्फ उल्लेखित था, लेकिन अब मुझे इससे सीधे निपटना होगा। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस रिमूवल स्लेव्स के जीवित रहने को नहीं चाहता। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस कहता है कि सभी को दुश्मनों को मारने के लिए सहयोग करना चाहिए। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस घोषणा करता है कि वह किसी भी रिमूवल स्लेव को मारने वाले को सिक्के दान करेगा। नागरिकों ने संदेश देखकर इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ उलझन में थे, कुछ हिचकिचा रहे थे और कुछ डर गए क्योंकि उनकी पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो गईं। हालांकि कुछ लोग चुपके से अपने हथियार निकालने लगे। जंग आयोग ने ये देखकर चिल्लाया, रुको, तुम अभी क्या कर रहे हो? लेकिन वह देर कर चुका था। एक व्यक्ति को हथियार निकालते देख नागरिकों की हरकतें तेज हो गईं। 1, 2, 3 हथियारों की संख्या बढ़ती गई। मार्क ने गुस्से में चिल्लाया, हाय, क्या तुम गंभीर हो? ये सही नहीं है। वह एक रिमूवल स्लेव की ओर बढ़ रहे नागरिक को पकड़ने दौड़ा। बस इसलिए कि वे रिमूवल स्लेव्स हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे खो गए हैं। कुछ के दिमाग अभी भी हैं। एक नागरिक ने जवाब दिया, ज्यादातर ने अपने ड्यूक को अपनी आत्माएं बेच दी थीं। मार्क ने तर्क दिया, सभी ऐसे नहीं हैं। क्या तुम नहीं जानते? दूसरे नागरिक ने ताना मारा, क्या वे वैसे भी मरे हुए नहीं हैं? ये तो शानदार है। सिक्कों के लालच में अंधे हुए नागरिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस बढ़ते संघर्ष से उत्साहित है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस घोषणा करता है कि वह सबसे अधिक रिमूवल स्लेव्स मारने वाले इनकारनेशन को 3000 सिक्के दान करेगा। 3000 सिक्के? किम डोकजा ने सोचा। ये औद्योगिक परिसर में जहां सिक्के कीमती थे, एक बड़ी राशि थी। एक नागरिक डरते हुए बोला, लेट्स जस्ट किल दैम। हमें जीवित रहना है। दूसरे ने समर्थन किया, सही चेयरमैन, बस सभी को मार दो और वापस चले जाओ। आवाजों का संतुलन तेजी से झुक गया। हथियार निकालने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ती गई। मार्क ने फिर चिल्लाया, वे एक समय नागरिक थे।
अगर तुम इस तरह व्यवहार करोगे तो तुम कुलीनों से कैसे अलग हो? एक नागरिक ने गुस्से में जवाब दिया, रास्ते से हटो। अगर हम अभी नहीं करेंगे। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस नागरिकों के विवाद का आनंद ले रहा है। जैसे ही मार्क को धक्का देकर पीछे धकेला गया, एक और संदेश आया। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस घोषणा करता है कि वह किसी इनकारनेशन को 300 सिक्के दान करेगा जो एक नागरिक को मारेगा। नागरिक स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे को देखकर जल्दी से दूर हट गए। एक ने डरते हुए कहा, ओह। दूसरे ने घबराकर बोला, वह वेट ए मिनट। किम डोगजा ने सोचा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं वे क्या सोच रहे हैं। वो मन ही मन बोला, हाँ, सिनेरियो मूल रूप से ऐसा ही था। एक दिन इस जगह के नागरिकों ने पहला सिनेरियो किया था, एक दूसरे पर तलवारें तानकर जीवित रहने के लिए मारकर। नागरिक हथियार पकड़े एक दूसरे को देखते रहे। एक कॉन्स्टेलेशन के कुछ शब्दों ने रिवॉल्यूशन के नाम पर एकत्रित नागरिकों के बंधन को कमजोर कर दिया। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस इनकारनेशंस की प्रतिक्रिया से प्रसन्न है। किम डोगजा के मन में कॉन्स्टेलेशंस के प्रति पुरानी नफरत फिर जाग उठी। वह सोचने लगा, एक समय मैं भी इन नागरिकों जैसा हो सकता था। मैं एक दो सिक्कों के लिए कॉन्स्टेलेशंस की बातों में आता, उनकी कहानी के अनुकूल होता और यह अपरिहार्य है कहकर निराश हो जाता। वह हल्के से हंसा, लगता है मैं भी उस समय सिक्कों का शौकीन था। वो मन ही मन बोला, यह अपरिहार्य था। फिर दृढ़ता से सोचा, कोई चीज अपरिहार्य नहीं है। किम डोगजा ने कदम पीछे खींचा और जमीन को जोर से कुचला। इस बल का उपयोग कर वह नागरिकों की भीड़ में कूद पड़ा। उसने मां को धक्का देने वाले नागरिक की गर्दन पकड़ ली। नागरिक घबराकर चीखा, के कियोक। किम डोगजा ने ठंडी आवाज में कहा, 300 सिक्के प्रति शरीर। नागरिक ने डरते हुए बुदबुदाया, क्वॉक आर रेवोल्यूशनरी। किम डोगजा ने दोहराया, 300 सिक्के। क्या तुम नहीं सोचते कि यह बहुत सस्ता है? नागरिक ने संघर्ष किया, लेकिन किम डोगजा ने अपनी पकड़ और मजबूत की। थोड़ी देर बाद पीला पड़ गया नागरिक अपना हथियार छोड़कर बेहोश होने लगा। किम डोगजा ने उसे जमीन पर पटक दिया। डरे हुए नागरिक उसे देखते रहे। वह शांत स्वर में बोला, 300 सिक्के प्रति व्यक्ति। अगर मैं यहां सभी को मार दूं तो कितना होगा? एक नागरिक ने डर से बुदबुदाया, यू। किम डोगजा ने कहा, अगर तुम रिमूवल स्लेव्स को मारोगे तो वह 3000 सिक्के देगा। तो कुल मिलाकर ये 13,000 सिक्के। वास्तव में इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। 13,000 सिक्के। यहाँ के ज्यादातर नागरिकों ने कभी इतनी राशि नहीं देखी थी। वह आगे बोला, लेकिन क्या तुम नहीं जानते, 13,000 सिक्कों से कुछ नहीं बदला जा सकता। अधिक से अधिक ये कुछ अस्पष्ट स्किल्स और कुछ उपकरण होंगे। वह हल्के से हंसा, सिक्के जमा करो लेकिन खर्च करना सीखो। नागरिकों की आंखें कांपने लगीं। जो लोग कभी डॉक्केबी बैग का उपयोग नहीं कर पाए, वे नहीं जानते थे कि 13,000 सिक्के उच्च स्तरीय कॉन्स्टेलेशंस के लिए मामूली राशि थी। किम डोगजा ने जमीन पर पड़े नागरिक की ओर देखकर पूछा, फिर अगला क्या करोगे? नागरिक ने डरते हुए कहा, वाई यस। किम डोगजा ने दोहराया, सभी को मारने के बाद 13,000 सिक्कों से क्या करोगे? नागरिकों के चेहरों पर डर और भ्रम दिखाई देने लगा। एक नागरिक गहरे गड्ढे में गिरे जैसे स्वर में बुदबुदाया, मैं। किम डोगजा ने भ्रमित नागरिकों को देखा। वह जानता था कि उनके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। शायद वे खुद भी नहीं समझते कि सिक्के क्यों जमा कर रहे हैं। वे बस जीवित रहने और दूसरों से ज्यादा सिक्के इकट्ठा करने की मजबूरी में थे। वह सोच में डूब गया। सिनेरियोज ने इनकारनेशंस को कहानी का गुलाम बना दिया। भारी सन्नाटे में एक नागरिक रोते हुए बोला, रिवॉल्यूशनरी। मैं। किम डोगजा ने उनकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ा हुआ। वह सहजता से बोला, चूंकि एक चैनल खुल गया है, भविष्य में और कॉन्स्टेलेशंस आएंगे। नागरिकों की आंखें एक अलग प्रकाश के साथ कांप रही थीं। वह आगे बोला, बस एक दो सिक्कों के लिए अपनी कहानियां मत बेचो। अगर बेचना चाहते हो तो सही मूल्य पर बेचो। वह हल्के से हंसा, सिक्कों के लिए सौदा तो सोच समझकर करना। किम डोगजा को नहीं पता था कि उसके शब्दों का कितना असर हुआ। वह बात करने में अच्छा नहीं था, लेकिन यही वह कर सकता था। नागरिकों ने उदास चेहरों के साथ अपने होंठ काटे और हथियार रखने शुरू कर दिए। उनकी अभिव्यक्तियां जवाब थीं। हालांकि सभी ने उसके शब्दों को स्वीकार नहीं किया। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस तुम्हें देख रहा है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस तुम्हारे प्रति गहरी नफरत महसूस करता है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर स्नैक बॉस ने बाउंटी सिनेरियो का अनुरोध किया है। किम डोगजा ने सोचा, बाउंटी सिनेरियो। हाँ, ऐसा कुछ था। ये कॉन्स्टेलेशंस के अनुरोध पर शुरू होने वाला नरक सिनेरियो था। एक नागरिक डरते हुए बोला, रिवॉल्यूशनरी। नागरिकों ने डरे हुए चेहरों के साथ उसे देखा। किम डोगजा ने सोचा, अगर अब बाउंटी सिनेरियो शुरू हुआ तो लक्ष्य स्पष्ट है। तभी बियू उसके सिर से उठी और हवा में तैरने लगी। बियू ने पुकारा, बात। किम डोगजा जानता था कि अन्य डॉक्टर भी स्वेच्छा से बाउंटी सिनेरियो स्वीकार करते, लेकिन बियू ऐसा नहीं कर सकती थी। बियू का शरीर अनुरोध को मना करने जैसे फूल गया।
वह हल्के से हंसा, बियू तो सिक्कों के लिए नखरे दिखा रही है। बियू ने घबराकर कहा। बात। अचानक बियू के छोटे शरीर पर हल्की चिंगारियां बहने लगीं। बियू ने चीखा, बी बात। बात। किम डोकजा को एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर्स स्नैक बॉस ने बाउंटी सिनेरियो का अनुरोध किया है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर्स स्नैक बॉस ने बाउंटी सिनेरियो का अनुरोध किया है। बियू अपनी प्रवृत्तियों से संघर्ष कर रही थी। किम डोकजा ने सोचा, सामान्य गलतफहमियों के विपरीत डॉक्टर भी जानबूझकर उत्तेजक दृश्य नहीं बनाते। ये चैनल से जुड़े कॉन्स्टेलेशन की मांगों को पूरा करने की प्रवृत्ति से होता है। वह मन ही मन बोला, जितना प्राकृतिक स्ट्रीमर होगा, ये प्रवृत्तियां उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। ये और अधिक प्राणियों की इच्छा के अनुरूप सिनेरियो बनाने की प्रवृत्ति है। सभी डॉक्टर भी ऐसी प्रवृत्तियों के साथ जीते हैं। बियू अभी बच्ची थी और उससे इन प्रवृत्तियों पर काबू पाना कठिन था। किम डोकजा ने हाथ बढ़ाकर बियू को हल्के से पकड़ा। वह नर्म स्वर में बोला, ये ठीक है। वह जोर से बोला, इस चैनल के लिए एक ही सब्सक्राइबर नहीं है। कॉन्स्टेलेशन डेमन किंग ऑफ सेल्वेशन बाउंटी सिनेरियो के प्रारंभ से असहमत है। उसकी उंगलियों पर चिंगारियां बिखर गईं। बाउंटी सिनेरियो का अनुरोध अस्वीकृत हो गया है। कॉन्स्टेलेशन नोव्यू रिचर्स स्नैक बॉस आश्चर्यचकित है। किम डोकजा ने आकाश की ओर सिर उठाया। वह ठंडी आवाज में बोला, स्नैक बॉस, तुम्हें जो कहानी चाहिए वह यहाँ नहीं है। उसने रात के आकाश में चमकते कॉन्स्टेलेशंस को देखा और बेपरवाह स्वर में कहा, मैं व्यस्त हूँ, इसलिए चले जाओ। वह हल्के से हंसा, इस स्नैक बॉस को अब सिक्कों के साथ हल्का मजाक याद रहेगा। उस पल मुझे लगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मेरा मतलब कुछ ऐसा ही कहना था, लेकिन इतना भड़काना नहीं था। शायद मैं कॉन्स्टेलेशंस को अलग अलग साइड अप देने की आदत में पड़ गया था। हाँ, लगता है मैंने इनकी चाय की दुकान खोल दी। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस ने बेहद ऊंचा छलांग लगाई है। ये बदमाश जरूर नाराज होगा, लेकिन उत्पात मचा नहीं सकता। नूवो रिचर्स स्नेक बॉस जैसे निम्न स्तरीय कॉन्स्टेलेशन के पास डेमन वर्ल्ड में गड़बड़ करने की हिम्मत या प्रोबेबिलिटी नहीं थी। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस इस बात से क्रोधित है कि एक मामूली इनकार्नेशन ने उसे हरा दिया। कौन सा इनकार्नेशन? मूल नॉवल में इसकी हार किसने की? क्या यू जॉन्ग ह्यूक था? अरे, शायद उसने भी सिक्कों के लिए इसे ठीक कर दिया। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस इस बात से नाराज है कि एक अनजान कॉन्स्टेलेशन उसकी मर्जी का विरोध कर रहा है। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन को ढूंढ रहा है। इसे नहीं पता कि मैं ही डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन हूँ। खैर, कोई बात नहीं। जब तक वह डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन की परवाह करता है, मेरा आधा मकसद पूरा हो गया। किम डोकजा ने सोचा, मुझे इस चैनल में कॉन्स्टेलेशंस इकट्ठा करने होंगे। ऐसा करने से रेवोल्यूशनरी सिनेरियो के बाद डेमन किंग सिलेक्शन में मेरा वर्चस्व बढ़ेगा। इसके लिए चैनल की चर्चा फैलानी होगी। लेकिन अंधाधुंध कॉन्स्टेलेशंस बुलाना खतरनाक है। अगर शुरू से ही ताकतवर लोग आ गए तो बियू के लिए मुश्किल होगी और मुझे भी परेशानी हो सकती है। हाय, बियू तो सिक्कों के बोझ तले दब जाएगी। उस समय नूवो रिचर्स स्नेक बॉस चैनल में परेशान हो रहा था। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस आसपास के कॉन्स्टेलेशन से डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन के बारे में पूछताछ शुरू करता है। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन की अफवाहें सुनकर हैरान है। वह इस दुनिया के शीर्ष लोगों में निम्न स्तरीय था। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस दावा करता है कि उसने डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन को देखा है। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस दावा करता है कि उसने वाकई डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन को देखा है। इसलिए नैरेटिव ग्रेड कॉन्स्टेलेशंस ने उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया। यानी कहानी सिर्फ घमंडी निम्न स्तरीय कॉन्स्टेलेशंस तक पहुंची। नूवो रिचर्स स्नेक बॉस ऐसे कॉन्स्टेलेशंस इकट्ठा करने के लिए परफेक्ट था। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस अपनी टोली इकट्ठा कर रहा है। जैसा मैंने सोचा था, नए कॉन्स्टेलेशंस ने # योजक चिन्ह 90594 चैनल में प्रवेश किया है। अगर सीक्रेटिव प्लॉटर इसी चैनल में होता तो मेरी चाल पर तारीफ का मैसेज जरूर भेजता। थोड़ा पुराना सा लग रहा है। हाँ, लगता है वो भी मेरी तारीफ में देर कर दे। नए प्रवेश करने वाले कॉन्स्टेलेशंस अपने मॉडिफायर्स प्रकट कर रहे हैं। कॉन्स्टेलेशन नेल ईटिंग रैट गिरे हुए इनकार्नेशंस के नाखून ढूंढ रहा है। कॉन्स्टेलेशन डॉग हु थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम्स चैनल के इनकार्नेशंस के बारे में उत्सुक है। चूंकि मॉडिफायर्स में जानवरों की श्रृंखला थी तो सचमुच उसने अपने दोस्त बुला लिए। नेल ईटिंग रैट और डॉग हु थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम्स वेज ऑफ सर्वाइवल देखे बिना भी पता है ये अनजान मॉडिफायर्स हैं। ये बदमाश भी कॉन्स्टेलेशंस हैं। अरे, ये तो जंगल का गैंग बना लिया। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन को चेतावनी देता है। कॉन्स्टेलेशन नूवो रिचर्स स्नेक बॉस घोषणा करता है कि इस चैनल पर 12 ज़ोडिएक्स नेबुला ने कब्जा कर लिया है। यह क्या था? वेज ऑफ सर्वाइवल में 12 ज़ोडिएक्स का जिक्र मिला था।
ये एक नेब्यूला थी, लेकिन एकजुट नहीं थी। ऊपर से ज्यादातर सदस्य निम्न स्तरीय कॉन्स्टलेशंस थे। इनका मुझसे विरोध होने पर भी दिक्कत नहीं होगी। किम डोक्चा ने सोचा। पहले सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी, अगला कदम इन्हें छांटना है। जितना बड़ा चैनल उतने ही मछली के बच्चे पानी को गंदला करते हैं। अब जब मेरी स्थिति का इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं है, मुझे एक कॉन्स्टलेशन चाहिए जो गुणवत्ता नियंत्रण संभाले। उसे ताकतवर लेकिन थोड़ा भला होना चाहिए, जो अन्य कॉन्स्टलेशंस को कुचल सके। ऐसा कौन होगा? वैसे जवाब मेरे पास पहले से था। जंग हेयिंग, तुम क्या कर रहे हो? हवा में कुछ टाइप करते जंग हेयिंग ने मुझे हैरानी से देखा। द अनआइडेंटिफाइड वॉल हैरान है। लगता है वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ते हुए मैंने कहा, अगर तुमने डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन के बारे में अन्य कॉन्स्टलेशंस को बताया तो मर जाओगे। मैं बस ये शेख ही बघाना चाहता था कि मैंने मैसेज सुना। फिर सजा पाओगे। डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन बहुत बहुत डरावना आदमी है। जंग हेयिंग कूद पड़ा और आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन कहीं से उसे देख रहा होगा। शुक्र है चैनल में असामान्य हलचल के संकेत नहीं थे। जंग हेयिंग ने अभी अपनी बकवास नहीं फैलाई थी। उसने मेरी नजर देखी और पूछा, तुम डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन को जानते हो? थोड़ा सा दोस्त हो। मैं नहीं जानता कि हम दोस्त हैं या नहीं, बस इतना काफी है कि उसने मुझे तुम्हें मैसेज देने को कहा। क्या वह तुम्हें देख रहा है? ये कहना बेहतर लगा। खैर, अब मुझे उसकी ताकत का फायदा उठाना था। कॉन्स्टलेशन नूवो रिच स्नेक बॉस अपने गुस्से को निकालने की जगह ढूंढ रहा है। कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट तुम्हारे बारे में उत्सुक है। इनडायरेक्ट मैसेजेस हवा में दिखे। ड्यूक सिस्विट्स ने मैसेज सुने, फिर भौहें सिकुड़ते हुए मुंह खोला। सभी कुलीनों को नाइट पर इकट्ठा करो। हाँ, लेकिन जान गया। अधीनस्थ जल्दी से ऑफिस से भागा और ड्यूक सिस्विट्स ने नया सिगार मुंह में डाला। कॉन्स्टलेशंस के इनडायरेक्ट मैसेजेस से वह थोड़ा नर्वस लग रहा था। मुझे नहीं पता चैनल किसने खोला, लेकिन यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। यह औपचारिक चैनल नहीं था, फिर भी वह चैनल का फायदा उठाकर डेमन वर्ल्ड में सबसे मजबूत स्थिति में प्रतिस्पर्धा शुरू कर सकता था। अन्य ड्यूक अभी तक प्रसारण के लिए चैनल हासिल नहीं कर पाए हैं। स्नेक और रैट के मॉडिफायर्स गलत लगे, लेकिन ये फिर भी कॉन्स्टलेशंस थे। विवरण नहीं पता, लेकिन यह उसके लिए सुनहरा मौका था। मार्कस ओम्ब्रोस ने स्थिति देखी और पूछा, क्या तुम फैक्ट्री न चलने की स्थिति में रेवोल्यूशनरी से टकराने की योजना बना रहे हो? जैसे ही बचे हुए एक्सिक्यूशनर्स मरेंगे, रेवोल्यूशनरी को तुम्हें मारने की ताकत मिलेगी। एक शासक जो अपने सभी प्रजा खो दे, वह रेवोल्यूशन के लिए कमजोर होगा। यह इस सिनेरियो का तय विकास था। लेकिन ड्यूक सिस्विट्स बिना पलक झपकाए बोला, बिल्कुल नहीं। अगर अभी दिखा वाला असली रेवोल्यूशनरी है। क्या वैसे तुमने तय कर लिया कि किस तरफ हो? हाँ, ओम्ब्रोस हैरान था। मैं गिलोबर्ट का माकिस हूँ। ड्यूक सिस्विट्स मुस्कुराया और ओम्ब्रोस ने तरफ का मतलब समझा। क्या हो? ओम्ब्रोस का पीछा पसीने से भीग गया, जबकि उसके दिमाग में छोटा सा संघर्ष हुआ। पहला चैनल पाने वाला ड्यूक चयन प्रतिस्पर्धा में भारी बढ़त लेगा। जल्द ही कई कॉन्स्टलेशंस इस चैनल में आएंगे। ऊपर से ड्यूक सिस्विट्स के पास 73वें डेमन वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कहानी थी। ओम्ब्रोस की चिंता लंबी नहीं चली। मैं डेमन वर्ल्ड के नए डेमन किंग का अभिवादन करता हूँ, राक्षस ने फैसला किया। ड्यूक सिस्विट्स ने ओम्ब्रोस के धीरे से घुटनों पर झुकने पर सिर हिलाया। मैंने रिमूवल स्लेव्स को आइलीन और मार्क को सौंपा, फिर बीयू से ब्रॉडकास्ट चैनल को थोड़ी देर के लिए बाधित करने को कहा। यह किसी संभावित परेशानी के लिए था। मैं नहीं चाहता कि जानवर दोस्त अब से होने वाली बात सुने। हाँ, ये तो जंगल की मीटिंग में दखल न दें। जंग हेयिंग, अभी तुम कितने लोगों से बात कर रहे हो? जंग हेयिंग ने मेरी आंखों में देखा और बोला, 3 लोग। एक तो ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है, बाकी 2 कौन? वास्तव में शायद 5 लोग। सटीक कहूं तो 9, लेकिन अगर मैं उन लोगों को जोड़ दूं जो देर से जवाब दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 15 हो गए। अनआइडेंटिफाइड वॉल की कई खासियतें थीं। उनमें से एक थी जंग हेयिंग ने हाल ही में खोली चैट फंक्शन, जो स्टार स्ट्रीम में किसी भी मॉडिफायर वाले से मैसेज भेजने की क्षमता देती थी। लेकिन ये क्षमता होने का मतलब यह नहीं कि हर कोई जंग हेयिंग की तरह इसका इस्तेमाल कर सके। तुमने इतने कम समय में 15 लोगों से बात की। अरे, इतना मुश्किल भी नहीं था। हाँ, लगता है जंग हेयिंग ने चैट का मास्टर क्लास पास कर लिया। मेरे लिए तो एक से बात करना भी मुश्किल था। वह सचमुच शानदार मल्टीटास्कर था। यानी 15 कॉन्स्टलेशंस और ट्रांसेंडेंस इस लड़के से बात कर रहे थे, और वो भी गर्व से भरे लोग। ये कैसे संभव है, सोचता रहा, लेकिन यही जंग हेयिंग की असली ताकत थी। इसी ताकत की वजह से वह ट्रांसेंडेंस की एक टीम बना सका। जंग हेयिंग ने मेरे चेहरे को देखा और पूछा, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं एक पल को हिचकिचाया। ये चुनाव बहुत अहम था। अगर गलत चयन हुआ तो मेरी मेहनत से बनी चैनल तुरंत बर्बाद हो सकती थी। थोड़ा सोचकर मैंने धीरे से मुंह खोला। मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ। हाँ,
किसे जवाब देने में हिचकिचाया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा फैसला सही है या नहीं। अरे लगता है मुझे भी सही सलाह के लिए सिक्के खर्च करने पड़े। जिसे मैं आप बुलाऊंगा वह मेरे नियंत्रण से बाहर है। यहां तक पहुंचना सचमुच मुश्किल था। शापित सिनेरियो तो ठीक था, लेकिन असली परेशानी कॉन्स्टलेशंस ने दी। बाउंटी सिनेरियो चाहने वालों से निपटना आसान था। सोचने पर पता चला कि मैं अपनी नियति के कारण डेमन वर्ल्ड में आया। अभी भी उस समय की याद सोचकर नींद नहीं आती। इतनी मेहनत के बाद मैं इस दूर के मंच पर पहुंचा और नए चैनल खोला। अब क्या मैं उनमें से किसी को यहां बुलाऊं? आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।